नमस्कार। कार्यक्रम लाल किताब संहिता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा भाग्यवर्धक उपाय जिसे पाने के लिए हर इंसान तन मन धन से लगा रहता है। वो उपाय है अपने हाथों से अपनी किस्मत को संवारने का। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान दिन रात मेहनत करता है, उसके बावजूद वो असफलता के कीचड़ में धंसता चला जाता है, और एक इंसान बहुत कम मेहनत करता है फिर भी अपने सारे सपने साकार कर जाता है। कुछ इसी तरह के सवाल हमेशा हमारे मन में, हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो आज उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए, आपको ज्योतिष का सही ज्ञान देने के लिए, आपको लाल किताब संहिता के बारे में एक सही मार्ग बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं लाल किताब के महान ज्ञाता और महान ज्योतिष आचार्य श्री गौतम मोहन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आचार्य जी स्टूडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार, धन्यवाद। आचार्य जी, अगर हम अपने जीवन की समस्याओं की बात करें तो एक समस्या जो है वो अक्सर हर घर में आती है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, लेकिन आती जरूर है। वो ये कि बच्चों की शादी। जब भी बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप उनकी शादी करना चाहते हैं और बच्चे हैं वो अपने करियर की तरफ अक्सर जाना चाहते हैं। कुछ इस तरह की बाधा होती है। और एक बाधा होती है जब बच्चे भी शादी करना चाहते हैं और माँ बाप भी शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक दोष होता है मांगलिक दोष, जिसके चलते अक्सर शादी में अड़चनें आती हैं, या फिर शादी अगर हो भी जाती है तो उसके बाद बहुत सी बाधाएं आती हैं। सबसे पहले मांगलिक दोष के बारे में जानना चाहूंगी। क्या अगर कोई इंसान मांगलिक है तो उसकी मांगलिक इंसान से ही विवाह होना जरूरी है? यदि जन्म कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें घर के अंदर हो तो वो जातक मंगलिक कहलाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मंगलिक जो जातक है उसका विवाह मंगलिक से ही किया जाए। कई बार नॉन मंगलिक से भी मंगलिक का विवाह हो सकता है। उसके अंदर एक्सेप्शन है। जैसे कि लड़की मंगलिक है, 1, 4, 7, 8, 12 में कहीं मंगल बैठा है, तो जिस घर में लड़की की कुंडली में मंगल बैठा है उसी घर में यदि लड़के की कुंडली में यदि कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ गया है, सूर्य है, राहु है, या वहां भी कोई मंगल आ गया या शनि आ गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो मंगलिक दोष खत्म हो जाएगा, या नॉन मंगलिक। क्योंकि यदि वो लड़का नॉन मंगलिक है लेकिन उसके उस स्थान पर कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ गया तो वो नॉन मंगलिक की शादी भी मंगलिक से हो सकती है। तो जब हम ऐड देते हैं किसी भी रिश्ते के लिए, चाहे लड़के के लिए हो चाहे लड़की के लिए, चाहे वो मंगलिक हो, लेकिन आप वो ऐड ये मत दें कि मंगलिक है, आप लिखेंगे नॉन मंगलिक है या नॉन मंगलिक से शादी हो सकती है, कुछ ऐसा आप लिखेंगे तो नॉन मंगलिक से भी शादी हो जाएगी। केवल जरूरत इतनी है कि आपको एक सही विद्वान के पास जाकर वो मैचिंग करवाना होगा। यदि वो नॉन मंगलिक का मैचिंग हो गया आपका मंगलिक के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, आप शादी में आगे प्रोसीड कर सकते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर आपको रिश्ते में दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर ये दिक्कत देखी गई है कि मंगलिक को ढूंढता रहता है, नॉन मंगलिक को ढूंढता ही नहीं, और बहुत सारे अच्छे रिश्ते भी हाथ से निकल जाते हैं। तो दर्शकों, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपका कोई बच्चा मंगलिक है तो उसकी शादी नॉन मंगलिक से भी हो सकती है। जो मैंने योग बताया उस योग को देखते हुए तो आप इसको अवश्य ध्यान में रखें और अच्छे रिश्तों को हाथ से ना जाने दें। बिल्कुल, ये एक नई और अनोखी जानकारी आज हमें मिली है। कुछ इसी तरह की जानकारी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। हेलो मैम, मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उसका नाम है शिवी अग्रवाल जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1988 और उसका टाइम है 11:35 PM जी, रात का। जी जी। उसके बारे में मैम मुझे ये पूछना है, एक तो उसकी शादी और प्लस उसकी जॉब। उसने मास कॉम किया है तो उसकी जॉब कब तक लगेगी? उसका जन्म स्थान बताइए। मेरठ। मेरठ। जी। तो पहले तो आपको व्यवसाय के बारे में बताते हैं कि व्यवसाय की क्या शुभता बनी है। जी। सरकारी नौकरी, सरकारी व्यापार का योग रह सकता है इनके लिए। लिक्विड से संबंधित काम, कपड़ों का व्यापार, ये सभी इनके लिए शुभ है। इनमें से कोई भी काम ये कर लें तो इससे इनका भाग्य बढ़ेगा। अब अशुभ व्यवसाय की बात करते हैं। इनके लिए कोई भी व्यवसाय वैसे अशुभ नहीं है। सारे व्यवसाय जो इनके लिए शुभता की लिस्ट में जो मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं इनकी शादी की। मैं यहाँ पर इनकी जन्म कुंडली की बात करता हूँ तो यहाँ पर पति या पत्नी की आयु छोटी की संभावना है। इसलिए जब भी कभी तलाश करें शादी के लिए
तो ऐसी स्थिति के अंदर वर की आयु लंबी होनी चाहिए। यदि वो लंबी नहीं होगी तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये इसकी लड़की की कुंडली में ऐसा योग है, इसलिए लड़के की कुंडली जब मिलाएं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक मिलाएं। इस वर्ष अर्थात 2012 में शादी करने का कोई शुभ योग नहीं है। 2013 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कोई शुभ योग नहीं मैं देख रहा, जो न्यूट्रल सा योग है। 14 के अंदर भी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि शुभ योग नहीं आ रहा है, जिसे हम कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा योग है शादी करने का। 2015 से 16 अर्थात 12 जुलाई 2015 से लेकर 12 जुलाई 2016 के मध्य में यहाँ पर एक शुभ योग आएगा। इस समय यदि आप शादी करेंगे तो शादी में शुभता भी बनेंगे और जीवन भी सुखमय रहेगा और आगे चल के तरक्की मिलेगी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप यहाँ पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई रहे हैं। और अगर आप चमत्कारिक लाल किताब संहिता को मंगवाना चाहते हैं, उसके द्वारा आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं घर बैठे, आपका फ़ोन यहाँ पर नहीं लग पा रहा है किसी भी कारणवश, तो आप निराश मत होइए, आप लाल किताब संहिता भी मंगवा सकते हैं। हम मोहन एस्ट्रोलॉजी संस्था के नंबर बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा ही रहे हैं। अभी आचार्य जी, हम बात कर रहे थे मांगलिक दोष की, हम चर्चा कर रहे थे, और लोगों का एक जो मिथ था कि नहीं, अगर कोई मंगली है तो उसकी शादी मांगलिक से ही होगी, वो भी कहीं ना कहीं दूर हुआ है। सही उपाय कर लिए जाएं, या फिर कई ऐसे योग होते हैं जिसके जरिए किसी एक जो मांगलिक नहीं है उसका विवाह भी मांगलिक से हो सकता है। लेकिन क्या वो विवाह उतना ही सक्सेसफुल होता है, और क्या उसके लिए बार बार कुछ उपाय करने पड़ते हैं? लाल किताब संहिता क्या कहती है? वो बिल्कुल, वो जो विवाह होगा बहुत ही सक्सेसफुल होगा और कोई भी उपाय, अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं। वैसे तो क्योंकि जो हम बोलते हैं कोई जातक मंगलिक है तो हम कहते हैं उसका मंगल खराब है, या मंगल पति या पत्नी के घर को या उसकी आयु को देख रहा है, इसलिए उसको खराब कर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि हम मंगल का उपाय करते हैं या हनुमान जी की सेवा करते हैं तो मंगलिक दोष नष्ट हो जाता है। यदि अपोजिट सेक्स की कुंडली को देखें तो उस घर में यदि कोई क्रूर ग्रह आ गया तो उस क्रूर ग्रह का उपाय भी यदि आप करते हैं तो तब भी बहुत अच्छा रहता है। अर्थात जीवन के अंदर जो कड़वाहट है मंगलिक जातकों में, या जिनके क्रूर ग्रह सप्तम भाव के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, उन ग्रहों में ये लोगों में ये बात रहती है कि वो आपस में टकराव की स्थिति है, उनकी नेचर नहीं कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति में जो क्रूर ग्रह है उसका उपाय करें और मंगल का उपाय करें, तो और किसी उपाय की आवश्यकता मैं समझता हूँ नहीं करने की आवश्यकता, और आयु का भी कोई इसमें संकट नहीं होगा। तो लाल किताब संहिता के जरिए आप अपना पूरा भविष्य जान सकते हैं। आप जान सकते हैं किस तरीके के आसान से सरल से उपाय आपको करने हैं। आप जान सकते हैं शनि की 7.5 कब से कब तक है और उसके क्या उपाय आपको करने हैं। काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है या नहीं, और अगर है तो उसके क्या उपाय करने हैं। मांगलिक दोष है तो ये किस तरीके के फल आपको आपके जीवन में देगा, या फिर उसके किस तरीके के आपको उपाय करने हैं। आप जानना चाहते हैं वास्तु दोष के बारे में, तो आप वो भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत से सवाल होते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि मुझे कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, मुझे कौन से करियर का चुनाव करना चाहिए, या फिर कौन से रिश्तेदार मेरा पक्ष लेंगे, या फिर कौन से दोस्त मुझे दगा दे जाएंगे, कौन से दोस्त मेरा लंबे समय तक साथ निभाएंगे, ये जो मेरा नाम है ये मेरे लिए लकी है या फिर नहीं, या फिर मैं जो गाड़ी लेने जा रही हूँ वो मेरे लिए कितनी ज्यादा यूजफुल होगी, कितना ज्यादा मुझे वो अच्छे परिणाम देगी, मेरे मोबाइल पर क्या मुझे कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मेरा मोबाइल नंबर मेरे लिए शुभ है। अगर इस तरह के कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, यकीन मानिए लाल किताब संहिता आपके हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचा सकती है। तो आपको बिल्कुल भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने की जरूरत नहीं। आप मोहन एस्ट्रोलॉजी संस्था में कॉल कीजिए और अपनी लाल किताब संहिता घर बैठे प्राप्त कीजिए। आचार्य जी, लाल किताब संहिता की हम बात कर रहे हैं। लाल किताब संहिता में बहुत सी चीजों का मिश्रण होता है, मतलब शायद इतनी चीजें तो मैं काउंट भी नहीं करा सकती, क्योंकि एक इंसान जब पैदा होता है और जब तक उसका अंतिम समय आता है तब तक पता नहीं कितने ख्वाब होते हैं, कितने सवाल होते हैं। क्या हर सवाल का जवाब लाल किताब संहिता में होता है? वैसे तो ये लाल किताब संहिता कोई सवाल जवाब की किताब नहीं है, केवल ऐसी एक पवित्र पुस्तक है जिसमें हम अपने भाग्य को बढ़ाने के उपाय जानते हैं जी। जब भी कष्ट का समय हो, अर्थात ये दोस्त है आपका एक तरह से। हाँ हाँ हाँ। जब बुरा समय है तो आपके दोस्त भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन लाल किताब संहिता उस समय आपका दोस्त बन के आपका साथ देगी जब आप कष्ट के समय हो, और वहां से आपको निकाल के लाती है जी। तो अर्थात यूं कह लीजिए कि ये कष्ट के समय का जवाब है आपका। हर सवाल का जवाब तो नहीं हो सकता कोई भी, लेकिन कष्ट के समय का आपका जवाब जरूर है, जो आपको वो सही उपाय बताते हुए आपको कष्ट में से निकाल कर ले आता है जी। और अभी यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार।
हेलो जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जॉनी है मैडम। नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, अपने बारे में और अपनी मिसेज के बारे में जानना चाहते हैं। जी, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दीजिए। 1/1/1989। हेलो जी, जन्म समय सुबह 8:30 बजे सुबह। और जन्म स्थान आपका? ये मेरठ में ही लोकल। जी, पूछिए, आपका सवाल क्या है? हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे जो आगे भविष्य में अगर जो हम सोच के चलते हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो समस्या बढ़ती जा रही है आगे आगे। आपके साल की वर्ष कुंडली को देखें तो यहाँ पर आपका भाग्य अभी 0% पर चल रहा है, जिस कारण से आपको परेशानी है। आपके 3 ग्रह यहाँ पर मंदे हैं, चंद्रमा, बुध और सूर्य। यहाँ पर बुध आपका बहुत ही ज़्यादा खराब है। हमें बुध को शुभ करना होगा, तभी आपके रास्ते खुलेंगे, वरना आपकी बुद्धि भी भ्रमित रहेगी और परेशानियां भी रहेंगी, मन भी परेशान रहेगा, बुद्धि भी परेशान रहेगी। चांदी पहने, मशरूम अर्थात कुंभ ले, मिट्टी के बर्तन में रखकर उसे धर्म स्थान में दें। 24 खोए के पेड़े लें जिसमें मीठा ना हो और उनको कुत्तों को डाल दें, और या नदी नहर में बहा दें यदि कुत्ते ना खाएं तो। फौलाद या स्टील का बेजोड़ छल्ला अवश्य डालें, इससे अशुभता आपकी दूर होगी। और शमशान में शहद, गेहूं, चने की दाल देने से भी आपको शुभता मिलेगी। अर्थात ये सभी उपाय आप करें। उपाय तो यूँ बहुत सारे होंगे आपके लिए, क्योंकि अन्य ग्रह भी आपके खराब है, लेकिन मैंने आपको केवल बुध ग्रह का उपाय बताया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस समय कष्ट देने वाला है। आप इसको करें और देखें चमत्कार आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाता है। ये हमारा लाल किताब संहिता का उपाय। तो दर्शकों, जैसे मैंने अभी इनको बताया कि कैसे आप एक खराब ग्रह को इन छोटे छोटे उपायों द्वारा ठीक कर सकते हैं। आप भी ऐसे ही छोटे छोटे उपाय प्राप्त करके और अपने जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका किस समय कौन सा ग्रह खराब है। यदि आपको ये पता लग जाए कि आपके यही ग्रह खराब है और उन खराब ग्रहों के आपको सही उपाय पता लग जाए, तो आपके जीवन की राह आसान हो जाती है। लेकिन वहीं यदि आपको ये पता ही ना चले कि आपके कौन से ग्रह खराब है और सही उपाय ही पता ना चले, तो आपका जीवन ज़्यादा कष्ट में हो जाता है। तो यहाँ पर लाल किताब संहिता आपकी सहायता करती है, क्योंकि लाल किताब संहिता में एक नहीं अनेकों इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, और ख़ास तौर से पंचशक्ति इसमें शामिल है। पंचशक्ति में वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु, फेंगशुई और भाग्य रत्न इसमें डाला गया समावेश है इन सभी चीज़ों का। और इनके द्वारा आपको वो सभी सुझाव दिए जाते हैं जिससे आप अपने ग्रहों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अशुभ ग्रहों की अशुभता को आप कम कर सकते हैं और जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, आजकल मैंने अक्सर देखा है लोगों को, एक 4 पन्नों की वो कुंडली बना लेते हैं और जैसे जीवन में कोई समस्या आई उस कुंडली को लेकर वो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के पास चले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि हर 10 दिन में या 20 दिन में या फिर हर साल उनको किसी ज्योतिषाचार्य का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो ये लाल किताब संहिता है, इसको अगर एक बार इंसान बनवा लेता है, अगर 25 साल के लिए जो कि प्लैटिनम इसका जो मॉडल है, अगर उसको बनवा लेता है, तो उसके बाद क्या वो घर बैठे खुद अपना पूरा भविष्य जान सकता है? जहां तक भाग्य को कंट्रोल करने की बात है, भाग्य को बदलने की बात है या अशुभता को दूर करने की बात है, तो ये लाल किताब संहिता के उपाय अपने आप में सक्षम है आपके भाग्य को ठीक करने के लिए। हाँ, आप विद्वानों के पास जाएं, अच्छी बात है, उनसे मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ फायदा उनसे लेना चाहिए। लेकिन यदि भाग्य बदलने की बात आती है तो आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, किसी और बात के लिए यदि आप उनके पास जाना तो अवश्य जाएं और उनका विचार भी सुने। लेकिन हमारा जो टारगेट है, जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि कम से कम कीमत में, कम से कम खर्चे के ऊपर आप अपने भाग्य को बदल सके, अपने कष्टों को दूर कर सकें और एक वैज्ञानिक तरीके से दूर कर सके। और इसीलिए हमने इस लाल किताब संहिता को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हेलो जी, आपका नाम बताइए। जी, हरिराम, नजरगढ़ से बोल रहा हूँ जी। जी जी, आप अपनी जन्म तिथि बताइए। मेरी जन्म तिथि है 3 नवंबर 1980। और आपका जन्म समय? नजरगढ़ ही है मैडम। आपका जन्म समय? जन्म समय मैडम शाम को 6 बजे करीब। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, अपने बच्चों के बारे में जानना चाह रहा था जी। बच्चों के यानी कैसा होगा, क्योंकि अभी बच्चे मेरी कोई बात नहीं मानते हैं, तो आगे कैसे होंगे कि वो मेरा ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे। जी,
तो आपकी जो जन्म कुंडली को देखें, यहाँ पर केतु तो आपका शुभ ग्रह है, जो बच्चों से संबंधित ग्रह है। तो केतु को और शुभ करने के लिए लोहे के पात्र में शहद और दूध मकान की नींव में दबा दें। चांदी का शुद्ध बर्तन शहद से भरकर घर में रखें। इससे आपके बच्चों की शुभता बढ़ेगी, बच्चे आज्ञाकारी होंगे। और रात को पानी से भरा बर्तन सिरहाने रखकर सुबह उसे कीकर के पेड़ पर डाल दें। ऐसा करने से भी आपको सहायता मिलेगी। ये छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय हैं जो बच्चों को आपके लिए आज्ञाकारी बना सकते हैं। जी आचार्य जी, जैसे ही एक बच्चा घर में पैदा होता है, माँ बाप सपने सजाने लगते हैं, ओ मैं इसे डॉक्टर, इंजीनियर या किसी अच्छी पोस्ट पर हम इसको देखना चाहते हैं, लेकिन क्या वो वैसा कर पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए क्या उपाय हैं ताकि उनके सपने साकार हो पाएं? या फिर माता पिता अक्सर सोचते हैं कि हम पता नहीं बच्चे हमारी सेवा करेंगे या नहीं, जैसा कि इनका ही सवाल था। इतने साल बाद का हम अक्सर सवाल अपने दिमाग में ले आते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय नहीं करते, बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं और सोचते हैं और इंतजार करते हैं उन लम्हों का। क्या ये इस तरह का एक दृष्टिकोण रखना सही है? वैसे तो ये दृष्टिकोण एक तरह से वैज्ञानिक नहीं मैं मानता, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो यह है कि जब बच्चा पैदा हो उसकी डिटेल कुंडली बनवाई जाए, देखा जाए कि उसका भविष्य क्या है जी। यदि कहीं ग्रह अशुभ हैं तो उनका प्रॉपर उपाय किया जाए और बच्चों को शुरू से संभाल लिया जाए उपायों के द्वारा। कहीं वो एजुकेशन में कमजोर हैं तो उपायों को करते हुए उनको ठीक रखा जाए। इस तरह से यदि हम बच्चों के साथ चलेंगे तो वो स्टडीज में भी अच्छा रहेंगे और तरक्की भी अच्छी करेंगे। माँ बाप भी अपनी कुंडली को ठीक रखें। आप खासतौर से बच्चों के लिए केतु ग्रह को अवश्य शुभ रखें। यदि उनका केतु खराब होगा तो बच्चे खराब होंगे, यदि केतु को हम उपायों द्वारा शुभ कर लेंगे तो बच्चे शुभ होंगे। यदि इन बातों का हम ध्यान रखते हैं, केतु को शुभ रखते हैं, बच्चों की कुंडलियों को बनवाकर उनको ठीक रखते हैं, तो निश्चय ही जीवन में बच्चों के प्रति आपका सुख बढ़ेगा। और यदि हम इसके प्रति लापरवाही बरतेंगे तो हमें बच्चों से परेशानी रहेगी और आगे चल के हमारा बुढ़ापा भी खराब हो सकता है। जी, तो अभी तक जितनी भी चर्चा हुई है या जितने भी एपिसोड्स में हमने बात की है, एक चीज मुझे समझ में आई है, कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, कोई भी दुख ऐसा नहीं है जिसको सुख में परिवर्तित ना किया जाए लाल किताब संहिता के जरिए। और अब आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। आपके सारे ख्वाब जो आपने देखे हैं या फिर अभी देखे भी नहीं हैं लेकिन आपकी किस्मत में है वो सारे ख्वाब, वो आप जान सकते हैं लाल किताब संहिता के जरिए। अगर आप लाल किताब संहिता बनवाना चाहते हैं, नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मोहन एस्ट्रोलॉजी संस्था में आप कॉल कीजिए और घर बैठे लाल किताब संहिता आप प्राप्त कर सकते हैं। लाल किताब संहिता के 3 मॉडल्स हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, 3 मॉडल्स आप बनवा सकते हैं। पहला है गोल्ड, जिसकी कीमत है 3100 रुपए, और इसमें आप अपने 5 साल का पूरा भविष्य जान सकते हैं। 5 साल आपके लिए कैसे रहेंगे, कौन आपका साथ देगा, कौन आपका साथ छोड़ जाएगा, या फिर आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके के आपको वस्त्र धारण करने चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए, इस तरह की छोटी छोटी बातें जो कि हमारे जीवन में बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं, ये सब चीजें आप जान सकते हैं। दूसरा मॉडल आता है जो कि है डायमंड, और जिसकी कीमत है 5100 रुपए, और इसमें आप पूरे अपने 10 साल का भविष्य जान सकते हैं। 10 साल के भविष्य में क्या कुछ राज छिपे हुए हैं ये आप जान सकते हैं। और तीसरा मॉडल है प्लेटिनम, जिसकी कीमत है 11,000 रुपए और 25 साल, मतलब आप अपना पूरा जीवन जान सकते हैं इस जीवन में क्या कुछ आपको करना चाहिए, कौन से अच्छे कर्म आपने किए हैं जिसका फल आपको मिलेगा, और साथ ही साथ क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए ताकि आपका ना केवल ये जीवन संवर सके बल्कि आने वाले कई जन्म आपके संवर सकें। तो अगर आप मंगवाना चाहते हैं लाल किताब संहिता, नंबर्स नोट कर लीजिए, मोहन एस्ट्रोलॉजी में कॉल कीजिए। बार बार हम आपको नंबर दिखा रहे हैं, बार बार आपके सपने साकार करने की चाबी हम आपको दे रहे हैं। बस वो चाबी अब आपको लगानी है और घुमानी है एक फोन के जरिए। अभी आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक बहुत सुना है काल सर्प दोष के बारे में। अक्सर जैसे ही काल सर्प दोष के बारे में सुनते हैं लोग थोड़ा डर जाते हैं। क्या वाकई में इतना डरावना होता है काल सर्प दोष? जब मेरा अनुभव ये बोलता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे पास आए वो काल सर्प दोष के उपाय करके आए जी। जब मैंने उनकी कुंडली में चेक किया तो उनकी कुंडली में काल सर्प दोष था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ तो विद्वानों ने उनको डरा दिया और वो नकली विद्वानों ने डराया उनको। विद्वान तो विद्वान ही, वो कभी आपको गलत नहीं बोलेगा, लेकिन जो नकली विद्वान इस समय बैठे हुए हैं जिनको ज्ञान नहीं है ज्योतिष का, वो काल सर्प योग नहीं भी होता कुंडली में तब भी बोलते हैं काल सर्प योग है, और वहां पर उस दोष का उपाय भी करवा देते हैं। तो दर्शकों, लाल किताब संहिता में इसका पूरा डिटेल दिया जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं है, और यदि है तो उसका क्या उपाय है, वैदिक ज्योतिष का क्या उपाय है, किस स्थान पर इसकी पूजा हो सकती है, और लाल किताब के अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं।
वैसे तो जब आप सुरक्षा चक्र के उपाय या सावधानियां और लाल किताब के जो अन्य उपाय बताते हैं वो जब कर लेते हैं तो काल सर्प दोष अपने आप ही शांत हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है तो आप भ्रमित ना होइए, पहले जान लीजिए कि है या नहीं, और यदि है तो फिर आप वैदिक ज्योतिष का भी उपाय कर सकते हैं और लाल किताब के भी उपाय आप कर सकते हैं और बड़े आसानी से उससे मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्प दोष के बारे में ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु और केतु के एक तरफ जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि उस कुंडली में काल सर्प दोष है। हमें ग्रहों की शिफ्टिंग के द्वारा, क्योंकि लाल किताब ये मानती है कि ग्रह अपना घर बदल लेते हैं उपाय के बाद, तो यदि हम उपाय करके किसी ग्रह को बदल के राहु के दूसरी तरफ या केतु के दूसरी तरफ भेज देंगे तो काल सर्प दोष अपना असर नहीं करेगा और इस तरह से बड़ी ही आसानी से हम काल सर्प के उस योग से बचकर निकल सकते हैं। तो दर्शकों, चिंता मत करें, काल सर्प दोष कोई बहुत हुआ नहीं है या कोई ऐसी डरावनी चीज नहीं है। एक छोटे से उपाय से इस काल सर्प दोष से बचा जा सकता है और लाल किताब तो बहुत ही आसान उपाय बताती है काल सर्प दोष के। आप भी उनको प्रयोग करके देखें, निश्चय ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अच्छा आचार्य जी, जब भी मैंने जिससे भी काल सर्प दोष के बारे में सुना है तो वो अक्सर कहते हैं कि मैं यहाँ गई थी या गया था और मैंने इतने दिनों का वो उपाय करवाया, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो लाल किताब संहिता में उपाय हैं, क्या वो इंसान उन उपायों को घर पर स्वयं कर सकता है? बिल्कुल, लाल किताब संहिता में पहली बात तो यह है कि उपाय स्वयं करे तो बहुत अच्छा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है या किसी कारण विदेश में है या उपाय नहीं कर सकता तो कोई भी खून का रिश्तेदार भी उन उपायों को कर सकता है और इस तरह से आप उपाय करके या कोई खून का रिश्तेदार उपाय करके आपके भाग्य को बढ़ा सकता है। जी, तो ना सिर्फ काल सर्प दोष के उपाय बल्कि जितने भी उपाय बताए जाते हैं लाल किताब संहिता में वो खुद किए जा सकते हैं और जो खून का रिश्ता है जिनके साथ वो लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा ना, आपकी तो सारी समस्या ही दूर हो गई। अब कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पास इतना वक्त कहाँ है कि मैं ये सब उपाय करूं या फिर इस तरीके के ये जो छोटे से नुस्खे होते हैं ये मैं अपने जीवन में शामिल नहीं कर सकती। अगर आपके पास इस तरह की कोई समस्या है तो भी आप लाल किताब संहिता मंगवा सकते हैं, क्योंकि जो आपके खून के रिश्ते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई भी दुविधा है, आपके मन में अगर कोई भी उलझन है लाल किताब संहिता को लेकर, तो आप मोहन एस्ट्रोलॉजी संस्था में भी कॉल कर सकते हैं। ऑर्डर करना चाहते हैं तो भी आप जल्दी से नंबर नोट कर लीजिए। अब बस आपका सुनहरा भविष्य सिर्फ और सिर्फ एक फोन की दूरी पर है। आचार्य जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, साथ ही साथ इतना अद्भुत ज्ञान, ये जो लाल किताब संहिता के बारे में अभी हालांकि लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं अब, लेकिन मैं चाहती हूं कि हर घर तक ये पहुंचे, हर किसी का जीवन सुख में हो, और इस मुहिम में आप लगातार हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। तो हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर करेंगे मुलाकात कुछ नई खुशियों के साथ, कुछ नई उम्मीदों के साथ। लेकिन एक उम्मीद की रोशनी अभी यहाँ पर मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ और वो उम्मीद की रोशनी है लाल किताब संहिता। नंबर आपने नोट कर लिए हैं और ये नंबर बस आपको डायल करने की जरूरत है। आपके सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं, सारे सपने साकार हो सकते हैं। ये उम्मीद, ये रोशनी हमेशा बरकरार रहेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।